उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने घोषित किए प्रत्याशी। कांग्रेस में अभी 2 सीटों पर असमंजस की स्थिति। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने जल्द प्रत्याशियों के नाम सामने आने की कही बात। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस को लग रहे एक के बाद एक बड़े झटके। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव गोपाल सिंह रावत ने पार्टी से दिया इस्तीफा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के कैंप कार्यालय को दी विकास कार्यों की सौगात। कहा, केंद्र सरकार ने देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का किया है संकल्प। उत्तराखंड में 4 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। एसएसपी श्वेता चौबे पर पत्रकार आशुतोष नेगी केस मिस हैंडलिंग के बाद की गाज श्वेता चौबे को भेजा गया पुलिस मुख्यालय। और मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के मौसम का पूर्वानुमान किया। 5 से 7 दिनों में उत्तराखंड का मौसम शुष्क रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका है। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में होने वाले 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। वहीं कांग्रेस में अभी 2 सीटों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पार्टी को हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। वहीं लगातार नेताओं और मंत्रियों के दल बदल को लेकर पार्टी अब सतर्क नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवीन जोशी का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही बाकी 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। उन्होंने भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशियों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उनके सभी प्रत्याशी सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस के सभी प्रत्याशी जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा करते हुए नजर आए। देखिए, दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की और सीईसी की एक बैठक हो चुकी है। उसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पे चर्चा हुई है और जो 2 कैंडिडेट हमारे रह गए हैं, निश्चित तौर पर अभी एक सीईसी की बैठक और होनी है। उसमें जो भी हमारा जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, उसको हम चुनाव में उतारेंगे और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति में है। भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। उन्होंने कहा है कि पहले कांग्रेस के नेता टिकट के लिए दिल्ली जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता टिकट न लेने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस की बात है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। कांग्रेस के नेतागण जो दिल्ली जाते थे पहले टिकट के लिए, अब वो दिल्ली जा रहे हैं कि टिकट ना लें। तो उन्हें लगता है कि हम हार की स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत आगे निकल चुकी है और चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटों में 5-5 लाख से हम जीतने वाले हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। भाजपा ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में 2 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं। ये दोनों सांसद पूर्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। दोनों सिटिंग एमपी के टिकट काटे जाने पर कांग्रेस के भाजपा से सवाल किया है और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि भाजपा यह बताए कि सिटिंग एमपी के टिकट क्यों काटे। इन्होंने 2 कार्यकाल के दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया और लोग अपने सांसदों के लापता होने के पोस्टर लगाकर उन्हें ढूंढते रहे। प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी।
आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली पर गए हैं। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और मुझे पूरा भरोसा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी चर्चा होगी और अगर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि केंद्रीय स्तर से भी सर्वे कराए गए हैं, राज्य स्तर से भी सर्वे कराए गए हैं। प्रत्याशियों के दावों का मिलान जो है सर्वे रिपोर्टों से हो रहा है। और वैसे भी आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने 2 बार उत्तराखंड का दौरा किया। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए भाजपा चुनावी तैयारियों को धार में देने में जुट गई है और रानीखेत विधानसभा के ताड़ी खेत में भाजपा ने गुरुवार को क्षेत्रीय चुनाव कार्यालय खोला है और भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी सुरेश भट्ट और विधायक प्रमोद नैनवाल ने पूजा पाठ कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव प्रभारी सुरेश भट्ट ने कहा कि अल्मोड़ा सीट में अजय टम्टा भारी मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव तैयारियां बहुत तेजी से प्रारंभ करते हुए पूरे लोकसभा क्षेत्र के विधानसभाओं में आजकल विधानसभा कार्यालय, लोकसभा की कोर कमेटी, प्रबंध समितियां, उनकी बैठकें प्रारंभ हो गई हैं। आज उसी क्रम में रानीखेत विधानसभा का चुनाव कार्यालय आज यहां विधिवत हवन पूजन करके माननीय हमारे इस विधानसभा के संयोजक आदरणीय विधायक प्रमोद नैनवाल जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष श्रीमती लीला बिष्ट जी, हमारे जिले के प्रभारी कुंदन लटवाल जी और सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यहाँ आज विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ है और सभी कार्यकर्ता बहुत जोश और उत्साह के साथ इस चुनाव अभियान में लगने के लिए तैयार होकर आज से प्रारंभ हो गए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने भाजपा के रानीपुर विधानसभा में कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा के बहुमत हासिल करने का दावा किया है। गौरतलब है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक संकल्प हम सबको दिलाया है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार, उस दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इन कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस बार 400 पार होगा और उसमें हरिद्वार का एक कमल भी शामिल है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बन चुका है और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहां पर प्रत्याशी हरिद्वार लोकसभा से पार्टी नेतृत्व के द्वारा बनाया गया है। आज हमारे इस लोकसभा चुनाव के निमित्त रानीपुर विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन के अवसर पर सभी कार्यकर्ता आज एकजुट होकर चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को फिर झटका लगा है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव गोपाल सिंह रावत ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद गोपाल सिंह रावत ने बताया कि पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों को देखते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। और धामी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और अजय भाई फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे। भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊं ना जाऊं, संकेत तो यह है मैं इनके विचारधाराओं से अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इनके अंदर में विकास का एजेंडा है। मुझे तो विकास देश और उत्तराखंड को चाहिए। महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर सबका विकास मोदी जी ने, प्रत्येक नागरिक का विकास किया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को देहरादून के कैंप कार्यालय में जल निगम, लोक निर्माण विभाग और कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार जनता की सरकार है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली सरकार है। आगे मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश को 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस नारे को लेकर काम करती है। जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। आज पिछले एक हफ्ते से लगातार हम शिलान्यास लोकार्पण कर रहे हैं। धामी सरकार का संकल्प है कि जिस काम का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। पहले कांग्रेस के जमाने में पत्थर लग जाते थे, शिलान्यास हो जाता था और उसके बाद पत्थर गायब हो जाते थे। मसूरी के शिव कॉलोनी में ओबीसी मोर्चा मसूरी मंडल ने सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य अतिथि भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेश नौटियाल ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ओबीसी वर्ग को लेकर कई योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसका लाभ ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि देश की जनता में एक बार फिर देश की कमान पीएम मोदी के हाथों में देने का मन बना लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चे को सामाजिक सम्मेलन करने की जिम्मेदारी दी है और हर विधानसभा में, हर मंडलों में, और उद्देश्य केवल एक है कि ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना और ओबीसी समाज के लिए जो भारत की सरकार ने, प्रदेश की सरकार की जो काम है वो लोगों के बीच में बताना। मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि देश के अंदर ओबीसी समाज लगातार उत्थान कर रहा है और सब लोग, प्रदेश की सरकार भी ओबीसी समाज के लिए काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर, राष्ट्र के अंदर ओबीसी समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने का निर्णय ले रहा है। भारतीय जनता जो ओबीसी वर्ग है और हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी वर्ग के लिए कितना कार्य हो रहा है पूरे देश में। ये जो 10 साल का जो कार्य हुआ है, पिछले 70 सालों में नहीं हुआ ये कार्य, और जनता भी जान रही है और देख रही है। विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष क्या है ये तो विपक्ष जनता जानती है। तो इसलिए कुछ नहीं, 5 सीटें भाजपा को मिलेगी और बहुत अच्छे अंतरों से विजय होगी। उत्तराखंड में 4 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि पत्रकार आशुतोष नेगी केस की मिस हैंडलिंग के बाद पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे पर गाज गिरी है और उन्हें पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। वहीं पिथौरागढ़ में पुलिस कप्तान रहे लोकेश्वर सिंह को पौड़ी का एसएसपी बनाया गया है, जबकि चामोली में एसपी पद पर तैनात रेखा यादव पिथौरागढ़ की एसपी बनाई गई हैं। उनकी जगह सर्वेश पवार को एसपी चामोली का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पहली सूची में उत्तराखंड के 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब बुधवार को 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट कटा है, जिसमें हरिद्वार से पूर्व सीएम पोखरियाल निशंक का और पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का नाम शामिल है। ऐसे में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि जिनकी घोषणा केंद्रीय नेतृत्व ने की है, यह 5 अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में 5 सांसदों का काम भी उत्कृष्ट है। यह पार्टी का निर्णय है। समय समय पर पार्टी में दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं। जिनका दायित्व परिवर्तन हुआ है उन्हें आने वाले समय में विशेष जिम्मेदारियां पार्टी की ओर से दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, उनकी विधिवत घोषणा कर दी है। 5 ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं, मजबूत हैं, सशक्त हैं। जहां तक पुराने अपने लोकसभा जो हमारे सांसद हैं वर्तमान में, उन 5 का काम भी बड़ा उत्कृष्ट रहा है। 5 ही अपने क्षेत्रों में मजबूत रहे हैं, लोकप्रिय रहे हैं। 5 ने केंद्र की योजनाओं और राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए रुद्रप्रयाग की पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने मतदाताओं को आम चुनाव में जागरूक और सजग रहने की हिदायत दी है। पुलिस उपाधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर मतदाता से प्रलोभन में आकर मत का प्रयोग न करने की बात कही है और यदि कोई प्रत्याशी या उनके कार्यकर्ता किसी को प्रलोभन देने या फिर डरा धमका कर मतदान कराते हैं तो पुलिस को इसकी तत्काल सूचना दी जाए।
डिमांड हमारे पास एक कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स आ गई है और हमारा जो जहाँ हमारे क्रिटिकल पोलिंग बूथ है उसमें हमारा पैरामिलिट्री फोर्स लगेगा, उसकी हमने व्यवस्था कर ली है। और संभवतः हमें जो है पूरे चूंकि ये पूरे भारतवर्ष में चुनाव होने हैं तो हमें जितने भी हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें जो है पैरामिलिट्री फोर्स मिलेगा। फिलहाल हमें एक कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स मिली है जिससे हम जो जनपद रुद्रप्रयाग के सभी कस्बों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आपका जो मतदान है वो आप निर्भीक होकर के मतदान का प्रयोग करें। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। 2-3-4 संकल्प करने की जरूरत है। हमारे लिए गौशाला किसी आगे हाथ फैलाएं ये पर्याप्त नहीं। गौशाला की आय के साथ गौशाला अपने पैरों पे खड़ी होना चाहिए। प्रदेश में अब गायों के लिए गौशालाओं को प्रति गाय की राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए दी जाएगी। इसके साथ ही अधूरी गौशालाओं का निर्माण पूर्ण किया जाएगा और नई गौशालाएं खोली जाएंगी। साथ ही इस बार हिंदू नववर्ष को गौवंश रक्षा वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। गौवंश संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण। सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में देहरादून में 10 वार्डों के अंतर्गत चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से संतुष्टि जताते हुए मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में 16 प्रोजेक्ट अभी तक पूर्ण कर लिए गए हैं। स्मार्ट रोड, सीवरेज तथा ड्रेनेज का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे जून तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बैठक में सीईओ देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आप जानते हैं स्मार्ट सिटी का काम जिस प्रकार से हमारे यहाँ चल रहा था, और मैं बहुत इस बात को लेके संतुष्ट भी हूँ और आश्वस्त भी हूँ। संतुष्ट तो इस सेंस में हूँ कि बहुत सारे काम हमने कंप्लीट किए हैं। मैं कह सकता हूँ कि अभी तक हमारे 16 काम कंप्लीट हुए, जिसमें यदि आपको मैं बताना चाहूँ तो स्मार्ट टॉयलेट्स जो 7 हैं वो कंप्लीट हो गए।
स्मार्ट स्कूल्स की संख्या 3 वो कंप्लीट हो गया है। जो DICCC था उसका काम कंप्लीट हो गया है। हमारे यहाँ क्रैच बिल्डिंग का काम प्रारंभ हो गया, वहाँ बच्चे भी काफी संख्या में आते जाते रहते हैं। दून लाइब्रेरी यानी मॉडर्न दून लाइब्रेरी का काम कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रिक बसें जो 30 थी वो बिल्कुल चल रही है, और ये खाली शहर के अंदर नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में चल रही है, यानी कि जो स्मार्ट सिटी के 10 वार्ड हैं उनके अलावा भी ये बाहर भी चल रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद दिल्ली से वापस लौटे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रामपुर मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां पर इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य की मांगों को लेकर शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में आते ही नार्सन बोर्ड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन इस बार भी भाजपा को हरिद्वार की जनता ही जिताएगी और केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, तो बहुत प्रतीक्षित था रामपुर के रहा जो कांड हुआ था, और तमाम लोग, हमारी माँ बहनें अब भी अपमान का घूंट सहन कर रही हैं। निश्चित रूप से जो कोर्ट का फैसला होगा उसकी हमको प्रतीक्षा है, लेकिन जीतेगी भाजपा ही। ऋषिकेश गुमानीवाला के आबादी वाले क्षेत्र में लगाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्ड से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण बोर्ड ने अवगत कराया कि इसे लगाने की अनुमति उनसे नहीं ली गई। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह के बाद तिथि नियत की है। जो ट्रंचिंग ग्राउंड लाल पानी गुमानीवाला में बन रहा है, उसको चुनौती देते हुए आशुतोष शर्मा ऋषिकेश निवासी द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि एक तो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है उसके तहत जो है 500 मीटर की पर जो जहां पर ट्रंचिंग है उसे 500 मीटर की परिधि तक कोई आबादी वगैरह नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वाटर लेवल्स जो गंगा से भी उसकी दूरी होनी चाहिए। पहले हमने रिट याचिका दायर की थी, उस समय तक उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया था, और लेकिन काउंटर मांगा। सरकारी अस्पतालों में दवाई का फर्जी टेंडर दिलाने वाले मुख्यमंत्री के पूर्व पीसी उपाध्याय और उसके सहयोगी सौरभ वत्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीसी उपाध्याय को देहरादून से गिरफ्तार किया गया है, जबकि सौरभ वत्स को राजस्थान के भिलवाड़ा पुलिस ने वहीं एक मुकदमे में गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के पूर्व पीसी उपाध्याय समेत 6 लोगों पर देहरादून की नगर कोतवाली ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। उत्तराखंड पुलिस के दरोगा को जालसाज युवती ने सोशल मीडिया पर झांसे में फंसा लिया। युवती का फर्जीवाड़ा सामने आने पर दरोगा की आंखें खुली और खुली की खुली रह गई। मजबूरी में दरोगा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलभट्टा थाने में पुलिस ने युवती पर मुकदमा दर्ज किया है। जालसाज युवती के 2 साथियों पर भी मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर के एसपी सिटी ने बताया कि पीड़ित का 2017 में सोशल मीडिया पर यूपी निवासी अर्चना से जान पहचान हुई। उसने खुद को दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित बैंक में और अपने पिता को एनटीपीसी में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात बताया था। मार्च 2021 में अर्चना को हिमाचल पुलिस ने आईटी एक्ट में गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसकी असलियत का पता चला। खुलासा हुआ कि अर्चना शातिर जालसाज है और अपने प्रेमी और अन्य साथियों के साथ फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाती है। 1 साल तक सोलन जेल में बंद रही है और अर्चना के भाई ने बताया कि उसकी 12 साल पहले शादी हो गई थी। ये थाना पुलभट्टा पे एक पुलिस के उप निरीक्षक पद पर तैनात व्यक्ति हैं। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें माननीय न्यायालय के आदेश पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। उस अभियोग में 420 में फिलहाल अभियोग पंजीकृत है और बाकी उसके फैक्ट्स को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाए। और इस बीच राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा पर सियासत गर्मा गई है। बड़ी खबर रायपुर से, इलेक्टोरल बॉन्ड
के डाटा पर सियासत गरमाई है। तो बड़ी खबर, कांग्रेस के आरोप पर मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया है। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री रामविचार नेताम का पलटवार सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी रायपुर से इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा पर कांग्रेस के आरोप पर मंत्री रामविचार नेताम का पलटवार। डराने धमकाने का काम कांग्रेस का रहता है, ऐसा रामविचार नेताम ने बयान दिया है। तो कांग्रेस कुछ भी आरोप लगा सकती है और डराने धमकाने का काम कांग्रेस का रहता है, ऐसा मंत्री रामविचार नेताम ने बयान दिया है। भ्रष्टाचार के पैसे से हमारे यहाँ चुनाव नहीं होते। कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लूट का अड्डा बनाई हुई थी, ऐसा मंत्री रामविचार नेताम ने बयान दिया है। और सबसे अधिक भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हुआ है और भ्रष्टाचार के पैसे से कांग्रेस पार्टी चलती थी और इस तरीके का बयान मंत्री रामविचार नेताम का सामने आया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा को लेकर के मंत्री रामविचार नेताम का बयान। और आइए आपको सुनाते हैं मंत्री रामविचार नेताम ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। 20 करोड़ से ऊपर जिनकी सदस्य संख्या हो, वो पार्टी अपने आप में बड़ी है। और इतना तो हमारे लोग जो है डोनेट, अगर 1-1 रुपये भी हम करें, 100 रुपया भी हम डालें, हम लोग तो राशि भी डोनेट करते हैं, हम पार्टियों को देते हैं। तो कांग्रेस में ये तो नहीं है स्थिति, लेकिन हमारे यहाँ है। हम लोग स्वयं से भी देते हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।